नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की तरफ से आई नई नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 06/2026। देखने में ये 10 पन्नों का लंबा चौड़ा सरकारी डॉक्यूमेंट काफी मुश्किल लग सकता है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी नोटिफिकेशन को बिल्कुल आसान और सिंपल हिंदी में डिकोड करने वाले हैं, खास तौर पर आप सभी छात्रों के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस विश्लेषण में हम 6 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। पदों और महत्वपूर्ण तारीखों से लेकर एलिजिबिलिटी, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, रिटन एग्जाम का प्रोसेस, फिजिकल टेस्ट की डिटेल्स और आखिर में फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। बस इतना समझ लीजिए, फॉर्म भरने से पहले का हर एक डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, पदों और तिथियों की जानकारी। ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करने के लिए सिर्फ 1 महीने का टाइम विंडो है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है 9 मई 2026 से और लास्ट डेट है 9 जून 2026। और हाँ, इस तारीख के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला, इसलिए इस डेडलाइन को कहीं नोट कर लेना चाहिए। अब देखते हैं पद कौन सा है। ये वैकेंसी अधिनायक अनुदेशक यानी कि अधिनायक इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए निकली है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ये लेवल 4 पे स्केल के अंदर आती है, मतलब एक बेहद सम्मानजनक और स्टेबल सरकारी नौकरी। और वैकेंसी कितनी है? पूरी 122। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे योग्य उम्मीदवारों के लिए ये 122 पोस्ट एक बहुत ही शानदार मौका बनकर आई हैं। इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर इन 122 पदों के लिए कौन आवेदन कर सकता है? योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए, इस भर्ती की सबसे खास शर्त ये है कि ये ओपन रिक्रूटमेंट नहीं है। ये स्ट्रिक्टली उनके लिए है जो पहले से ही बिहार गृह रक्षा वाहिनी में होमगार्ड के रूप में काम कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार का इंडियन सिटीजन होना और 1 अगस्त 2025 तक 12वीं पास होना जरूरी है। उम्र 24 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा होमगार्ड के तौर पर कम से कम 5 साल की ड्यूटी पूरी होनी चाहिए और सर्विस में आगे 10 साल बचे होने चाहिए। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक्सपीरियंस्ड होमगार्ड्स के लिए प्रमोशन का एक गोल्डन टिकट है। तीसरा मेन पॉइंट है आवश्यक शारीरिक मापदंड। क्योंकि ये पुलिस फोर्स से जुड़ी नौकरी है तो फिजिकल फिटनेस तो एकदम टॉप क्लास चाहिए ही। हाइट के रूल्स कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हैं। जनरल और बीसी कैटेगरी के पुरुषों के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर है, वहीं ईबीसी, एससी और एसटी पुरुषों के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। महिलाओं की बात करें तो सभी कैटेगरीज के लिए मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर तय की गई है। और एक बहुत ज़रूरी बात, महिला उम्मीदवारों का वजन कम से कम 48 किलो होना ही चाहिए, वरना डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। पुरुषों के लिए चेस्ट मेजरमेंट के भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जनरल, बीसी और ईबीसी वर्ग के लिए बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये लिमिट 79 से 84 सेंटीमीटर है। एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है, सीना फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर आना बिल्कुल कंपल्सरी है। अब आते हैं भाग 4 पर। चयन प्रक्रिया का पहला बड़ा पड़ाव, लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम। सिलेक्शन प्रोसेस 3 मुख्य स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। स्टेप 1 लिखित परीक्षा। जो इसे क्लियर करेंगे वो जाएंगे स्टेप 2 में, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और उसके बाद आखिरी स्टेप होगा फाइनल मेरिट लिस्ट का, जो तय करेगी कि जॉब फाइनली किसे मिलेगी। लिखित परीक्षा का फॉर्मेट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हर सही जवाब का 1 नंबर। अच्छी बात यह है कि पेपर का लेवल 10वीं कक्षा का ही होगा। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और जीके वाले बेसिक सवाल ही पूछे जाएंगे। अब असली स्ट्रैटेजी यहीं पर समझनी है। लिखित परीक्षा सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड है। अगली स्टेज में जाने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 30% मार्क्स लाने होंगे, लेकिन ये मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह इस बात पे डिपेंड करेगा कि फिजिकल टेस्ट में 100 में से कितना स्कोर किया जाता है। तो सीधे चलते हैं भाग 5 की तरफ, जो इस पूरी भर्ती का सबसे बड़ा गेम चेंजर है, चयन प्रक्रिया, शारीरिक दक्षता। फिजिकल टेस्ट के इन 100 मार्क्स को बहुत ही स्मार्टली डिवाइड किया गया है। पूरे 50 मार्क्स सिर्फ दौड़ यानी रनिंग पर हैं। बाकी बचे 50 में से 25 मार्क्स गोला फेंक के हैं और 25 मार्क्स हाई जंप के लिए रखे गए हैं।
रनिंग की डिटेल्स देखिए। पुरुषों को 1.6 किलोमीटर्स की दौड़ मैक्सिमम 6 मिनट में पूरी करनी है और महिलाओं को 1 किलोमीटर 5 मिनट में। लेकिन सुनिए, यहाँ सिर्फ पास होने से काम नहीं चलेगा। अगर पुरुष 5 मिनट से कम में और महिलाएं 4 मिनट से कम में दौड़ती हैं तो पूरे 50 मार्क्स मिलेंगे। टाइम ज्यादा लगेगा तो मार्क्स 50 से घटकर सीधे 40, 30 या 20 हो जाएंगे। यानी जितनी तेज रफ्तार होगी, मेरिट लिस्ट में रैंक उतनी ही ऊपर जाएगी। गोला फेंक में पुरुषों को 16 पाउंड का गोला कम से कम 16 फीट दूर फेंकना है और महिलाओं को 12 पाउंड का गोला 12 फीट तक। हाई जंप में पुरुषों का मिनिमम टारगेट 4 फीट है और महिलाओं का 3 फीट। यहाँ भी वही रूल है, जितना ज्यादा दूर फेंकेंगे या जितना ऊंचा कूदेंगे, मार्क्स उतने ज्यादा। बस याद रखना है कि दोनों इवेंट्स में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 अटेम्प्ट्स ही मिलेंगे। आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 6, आवेदन कैसे करें। फीस की बात करें तो इसे काफी कम रखा गया है। चाहे उम्मीदवार किसी भी वर्ग या जाति से हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन की फीस स्ट्रिक्टली सिर्फ 100 रुपये है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर होम गार्ड टैब कर जाना होगा। अब यहाँ कुछ कॉमन गलतियों से बचना है। उम्मीदवारों को अपना ही एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल यूज करना चाहिए। और सबसे बड़ा रूल, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकता है। अगर 2 फॉर्म भर दिए तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद रसीद का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और काफी इंपॉर्टेंट डिटेल है जो महिलाओं के रिजर्वेशन से जुड़ी है। इस भर्ती में महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान तो है, लेकिन ये फायदा सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो बिहार राज्य की मूल निवासी हैं। दूसरे स्टेट्स की महिला उम्मीदवारों को अनरिजर्व कैटेगरी में ही माना जाएगा। तो विज्ञापन संख्या 06/2026 के हर एक पहलू को हमने अच्छे से डिकोड कर लिया है। 122 सीट्स हैं, 9 मई से एप्लीकेशन शुरू है और फिजिकल टेस्ट ही आपकी सबसे बड़ी चाबी है। ये एक बहुत ही जबरदस्त मौका है, तो आज ही ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, नोटिफिकेशन को एक बार खुद से जरूर पढ़ें और अपनी तैयारी को एक नई रफ्तार दें।